पिता नहीं, स्वामी जी का आदेश रहता है कि भाई इधर आके तो आपने ऐसे वज्रासन में और बैठ के पानी पीना है। जो भी घर में भी कोई आते हैं तो उसको बोलो बैठो, फिर पानी पीने के बाद ही उसको जाया जाएगा। तो यही है, पानी हम लोग भूल गए, वो हमारे जो ऋषि मुनियों वाले जो सिस्टम थी, जो पानी हम मट्टी में पीना है। आरओ का हम बहुत यूज करते हैं, तो आरओ में वो चीज मिनरल्स होता ही नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे घुटने दर्द हो जाते हैं। तो जो उसका टीडीएस है, तो अच्छी तरह से उसका 100 के ऊपर 145 50 तक का टीडीएस रखना है। तो क्या होता है, हमें घुटन दर्द की शिकायत नहीं रहती, क्योंकि हमारे पानी में बिल्कुल हम अच्छा पानी पीने जाते हैं, लेकिन इसमें से जो हमें मिलना चाहिए वो तो मिलता ही नहीं। तो मटके में पानी पीना सबसे बेस्ट है, उसमें हमारा सारा तत्व मिल जाता है, वायु तत्व है, और जो भी है हमारे अग्नि तत्व मिलता है, उसको बना के जैसे गर्म करते हैं, है ना? फिर मिट्टी तो है ही है, पृथ्वी तत्व तो है ही है, तो पांचों तत्व मिल जाता है, तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होती। तो क्या करना है, हमने घड़े का और उसका पानी पीना है, मटके का। और बर्तन भी हमने ज्यादातर जो एल्यूमिनियम के हैं, तो उसमें एल्यूमिनियम हमारे शरीर में बहुत ज्यादा ज्यादा जाता है, तो आयरन जो हमने उन चीजों से थोड़ा आजकल मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, तो आपको अगर सामर्थ्य है तो मिट्टी के बर्तन में आप बना सकते हैं, जिसमें हमें टेस्ट भी अच्छा आता है और पूरा तत्व इसमें बना रहता है। तो ये है, तो थोड़ा हम लोग मल्लुकासन करेंगे, तो मल्लुकासन डायबिटीज के लिए सबसे बेस्ट है। तो ऐसे करना, दोनों मुट्ठी नाभि के आसपास रखना, पेट को अंदर खींचना, धीरे से श्वास छोड़ते हुए डाउन, गर्दन थोड़ी ऊपर की ओर, धीरे से श्वास लेते हुए अप, फिर दोबारा डाउन। डाउन में ये हाथ है, पूरी पासलियों को दबाना नहीं, पासलियों के साथ में जाना चाहिए, कोई बीच में यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने सिर्फ पेट को दबाना है। पेट को बच्चे वाले हिस्से में, नाभि वाला हिस्सा, वो दोनों साइड से उसको दबाना है, मालिश करना है। और इसमें इंटीग्रेटिव योगा, तो इसमें आप प्राणायाम भी कर सकते हो, जैसे हम कपालभाति करते हैं। फिर श्वास लेते हुए अब, फिर इसका दूसरा अभ्यास ये है, बायां हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख लो, फिर नाभि के ऊपर बीचों बीच रख के फिर दबाओ, फिर पेट में ऐसे प्रेशर मारा, जैसे हाथ से दबा के श्वासों को थोड़ा छोड़ना है। और हमारे आसन के साथ प्राणायाम भी हो जाता है, तो वज्रासन में बैठने से कमर शिथिल हो जाती है, हमारा शरीर एकदम वज्र जैसा हो जाता है। मेरा मोबाइल थोड़ा ठीक हो रहा है थोड़ा सा। वज्रासन किया, फिर शस्त्रासन, जो है ससुराल में वज्रासन में आपको पता ही है, दोनों अंगूठे आपस में टच करना है, और ज्यादा इसके ऊपर नहीं बैठना, प्रॉपर ऐसे बैठना है, बिल्कुल सीट लगाया होगा। फिर दोनों हाथों पर श्वास छोड़ते हुए धीरे से डाउन, बिल्कुल बॉडी को क्लोज कर देना है, और गर्दन को, मस्तिष्क को जमीन पे लगाना है। धरती माता को नमन करना है, वंदन करना है, और अपने प्रार्थना करनी है कि धरती माता मुझे हर जन्म भारत भूमि में हो, मेरी मातृभूमि मेरा वजन उठाती है, मेरा भार सहन करती है, लेकिन भारत माता मुझे हर जन्म भारत माता की गोद में हो, हर जन्म मेरा भारत में हो। नमन वंदन भारत माता की जय। बहुत फिर जब भी मंदिर जाते हो या कहीं भी हमारा धार्मिक स्थल होता है, गुरुद्वारा जाते हैं, तो क्या करना है, कभी भी हमने ऐसे वज्रासन में बैठ के दोनों हाथ जोड़ के भगवान को ऐसे नमन वंदन करना है। इससे क्या होता है, आपका देख के बाकी लोग भी आपके जैसा करने का मन बनाते हैं कि मैंने अच्छा नमन वंदन करते, तो मैं भी ऐसा करूं।
आराम से। वज्रासन में बैठते हैं तो हम खाने की बात करते हैं, तो खाना बनाना और क्या खाना क्या नहीं खाना, क्योंकि सिर्फ आहार से ही हमारा शरीर में जो भी कुछ कमियां होती है, हमारा अनशन जो खाते हैं, हम फास्ट फूड खाते हैं, तो हमें डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, वो पचता नहीं है, इसीलिए हम फिर ऊपर से सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेते रहते हैं। तो ये चीजें ना हो, तो हमने शुद्ध बनाना, अच्छा बनाना, बॉइल खाओ कोई बात नहीं, कच्चा खाओ, सलाद खाओ, 2 प्लेट बनानी है, एक प्लेट में सलाद वगैरह रखना है, इसमें गाजर है, बीट है, और जो भी कुछ सलाद के, नींबू है, मिर्ची, जो आपको अच्छा लगता है, फल फ्रूट, जिसका भी आप सलाद बनाना चाहते हो, तो वो आपको पहले खाना है। इसके बाद दाल रोटी जो है सेकंड प्लेट होगी। तो ऐसे करके 2 प्लेट में आपको पेट भर के पहले सलाद खाना है, जिससे क्या होगा, आपके शरीर में जितने विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कच्चे खाने से आपको पूर्ति हो जाती है उसकी। जो हम बॉयल खाते हैं, तो वो बॉयल होने के बाद इसमें जो तत्व रहते हैं, वो इतना हमें ताकत नहीं दे पाते जितना हम इन कच्ची सब्जियों से, कच्चे फ्रूट से, और जो ड्राई फ्रूट है, इन सबको से लेके हमारा जो शरीर का जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमारी पूरी होती है। तो हमने अपने खाने के ऊपर वासी खोरा नहीं खाना, फ्रिज वाला नहीं खाना, ब्रेड वगैरह नहीं खाना, क्योंकि सभी में केमिकल्स आते हैं आजकल, कोई चीज अच्छी नहीं आती। तो क्या करना है, हमने फ्रिज वाला जो पानी है या ऐसा, उसको बॉटल को अगर आप पीते हो तो भी बहुत ही ज्यादा ठंडा यूज करने की जरूरत नहीं है, इसे गला पकड़ लेता है, टॉन्सिल वगैरह होते हैं बच्चों से, आदत आदत पड़ जाती है, तो इन चीजों से बचना है और अपने आप को भी ये रखना है। तो फ्रिज में जो खाना बचा हुआ है, कभी कल का खाऊंगा, सुबह का है, शाम को आलू की सब्जी है, बाकी कई तरह की सब्जी है, वो क्या है, खराब हो जाती है, उसका जो इसमें गर्म करने के बाद, इसके अंदर का जो गर्म होने के बाद जो हम खाते हैं, तो वो बहुत नुकसान करता है, हमारा जो सिस्टम होता है उसमें जो गैस्ट्रिक एसिडिटी, ये सब इसी के लिए होती है। तो हमने जब भी कोई चीज खानी है, ताजा खानी है, फ्रेश खानी है, और अपने आप को क्या खाना है क्या नहीं, अभी आप इतने दिन से योग से जुड़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज मेरे लिए अच्छी है और क्या चीज मेरे लिए खराब है, ये मैं खाना खा रही हूँ, मुझे डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो अपने भगवान का नाम भी लेके खाने को प्रसाद नहीं बनाना है। तो घर में ओम नमः शिवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम, ऐसे छोटा ये आता है स्पीकर, तो आप उसमें लगा दो, या टीवी पे या किसी में भी आप मंत्र वाला लगा दो, और उसमें खाना बनाते हो, तो उसमें वो भाव डालते जो मैं बना रही हूँ, प्रसाद बना रही हूँ, तो उसमें मेरे परिवार वाले खाए, तो उनका ब्लड शुद्ध होगा, आजीविक होगा, एक प्रसाद बन जाएगा। वैसे ही पानी में पीना है, तो उसमें पॉजिटिव थॉट डालना है, क्योंकि वो एनर्जी, आसपास की एनर्जी हमारे उसमें आ जाती है, तो हमने पॉजिटिव एनर्जी डालना है, खाना है या उसको थोड़ी देर भगवान का नाम लेना है, और उसके अंदर जो भी हम ये पानी में पीऊंगी तो मेरा शरीर अच्छा रहेगा, मैं अमृत पी रही हूँ, मैं गंगा जल पी रही हूँ, ऐसे करके अच्छे थॉट डालना है, फिर पानी पीना है। तो क्या है, हमारा जो बीमारियां है, तकलीफ है, वो हम गंगा जल या गंगा समझ के पी रहे हैं, आपका पंचामृत, ऐसे सोच के हम जो भी भाव मन में लाए, वो हमें फायदा करेगा। तो ये हो गया हमारा वज्रासन। तो वज्रासन खोल दीजिए आराम से, ठीक ठाक वज्रासन में बैठ जाइए, थोड़ा सा श्वास लीजिए, आराम से बैठिए, थोड़ा खोल दीजिए। वज्रासन में बहुत टाइम दिखाया आप लोगों को, तो जो बैठ सकते हैं तो अच्छा ही है, जितना ज्यादा बैठेंगे वज्रासन में, तो आपको घुटन का प्रॉब्लम नहीं होगा, कमर का दर्द नहीं होगा, खाने का जो भी डाइजेशन सिस्टम है आपका बढ़िया सा मजबूत होगा। तो ऐसे काम में गहरे श्वास, क्योंकि खाने का बात करने में जो वज्रासन में बैठते हैं, तो हम खाने की बात करते हैं, तो अच्छा लगता है कि वज्रासन में इस बारे में हम थोड़ा टाइम और बैठ जाते हैं। तो लंबे गहरे श्वास, फिर नॉर्मल ले आए बॉडी को, वज्रासन, एक बढ़िया सा आसन है, तो जमुना पकड़ने वाली थी, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं ले जाना, ना ज्यादा नजदीक, बिल्कुल समान बॉडी को लेते हुए ये ऐसे करना, घुटन को पकड़ सकते हो तो घुटन को, लेकिन ये बॉडी देखो मेरा भी इस तरफ से आ रहा है, यह तो पूरा मुड़ना है, तो यहाँ ऐसे नहीं, ये थोड़ा सा बॉडी हमारा घूमना चाहिए, वक्र होना चाहिए, या इधर रख लो, या इसको पकड़ लो, इसका सपोर्ट ले लो, कहीं भी आप रख सकते हो, और थोड़ी देर गिनती के साथ करना, 20 से 30 सेकंड तक रुकना है। चलिए मैं गिनती करता हूँ, 20 तक गिनती करता हूँ, चलिए, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। आराम से 20 पैर को ऐसे कर दिया, फिर दूसरा पैर ले लिया, दूसरे पैर को हमने फोल्ड किया, होटल से कितना हो सके इतना क्लोज किया, फिर ये हाथ को न ज्यादा दूर दिया न ज्यादा, एक बैलेंस बनाना है। फिर ये हाथ को ऐसे ऊपर उठाया और ये कोने से ये उसको दबाना है टीचर को, और फिर इसको टच करना है और ऐसे पकड़ में आता है तो अच्छा है। फिर 20 गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो ये हो गया वक्रासन। तो बुक्स में बहुत सारे आसन दिया है, तो आपको जब भी मौका मिलते हैं अलग अलग आसन है वो हमारे पूरी इसमें ये ऐसे बैठ जाइए, यह निकल जाता है इसीलिए आवाज आपका मेरा कम हो जाता है, लेकिन ज्यादातर आपको देखना है सुनना। तो इसीलिए यह है गौमुख आसन करेंगे हम। तो गौमुख आसन में क्या है, जो पैर हमारा ऊपर है तो हाथ हमारा वो ऊपर जाएगा ऐसे, फिर ये हाथ हमारा ऐसे करके थोड़ा सा बीचों बीच लाए, फिर ये हाथ से टच करेंगे, फिर गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से, क्योंकि आसन का है स्थिर, अपनी बॉडी को स्थिर रखनी। ये हो गया। अभी ये हाथ को ऊपर जाएगा और ये हाथ ऐसे नीचे जाएगा, फिर सीधा बीच में जाओ, इसको ऐसे पकड़ के उसको खींचो थोड़ा, और थोड़ा मदद में उंगली आ जाएगी तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। इस तरीके से आपको फिर भी सीखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से। तो ये आसन में बैठते हो तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे ये है ना चक्कर प्रेशर हो जाता है, तो थोड़ा सा ये दोनों मुट्ठी से ऐसे ऐसे है, फिर उंगलियों को थोड़ा ऐसे प्रेशर कर दो, थोड़ा इसी ऐसे से जहाँ घुटन दर्द होता है तो हमने अपनी तरफ से और जहाँ भी हमें लगता है कि दर्द होता है उसको अच्छी तरह से दोनों पैरों को तो उसको भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा दबा दीजिए। बहुत ही बढ़िया। थोड़ा पैरों को दबाना है, इसको भी दबाना है, बीच वाले हिस्सों को, क्योंकि ये तो एक्यूप्रेशर हो जाता है, लेकिन ये एरिया हमारा बाकी रहता है, ये पेट का हिस्सा है ना, हमारा नाड़ू आंतरडू मोटू आंतरडू जठर, ये सारी चीज इधर दबा देने से हमारा सिस्टम बढ़िया काम करता है। इसी तरह के हाथों में, हाथों में आंखा है, एक हाथ का है, ऐसे करके फिर जो हम ताली बजाते हैं तो सारा तो एक्यूप्रेशर हो जाता है, लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा है तो थायराइड है, ये दबा दो, थोड़ा सा सर दर्द है तो अंगूठे के लिए सारा चीज दबा दो, है? ये ऐसे ऐसे कर सकते हो आप इधर दीवार, फिर जैसे ज्यादा ऊपर दर्द है तो ऐसे करो, फिर ऐसे करना है। ये सब एक्यूप्रेशर बैठे बैठे आप टीवी देख रहे हो या कोई भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आप ये सारी चीजें करते रहे। तालियां तो बजा भी है, 108 ताली बजाई है तो कभी हमें 108 की जरूरत पड़ती नहीं है। इसी तरह आपने देखा होगा मासी बात, जो कभी उनको आपने क्लिनिक में या तो अस्पताल में कहीं देखा नहीं होगा, कभी बीमार पड़ती ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा ऐसे फिकर उनका चलता ही रहता है पूरे दिन। तो उनका हाथ भी मजबूत हो जाता है, पूरा सिस्टम भी उनका मजबूत हो जाता है और बॉडी भी उनकी अच्छी बनी रहती है। तो हमने क्या करना, तालियां बजाना है, जितना हो सके इतना
तालियां बजा सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमने यहाँ पे पूरे शरीर को एक थेरेपी कर रहे हैं। ठीक है, पेट को भी बोलना है आगे ना आए, इसको बोले बाहर ना निकल, और कमर को बोले हमेशा सीधी रहे, है ना। और फिर अपने आप को बोलना है आई एम बेस्ट, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे में सब सामर्थ्य है। ऐसे दोनों तरफ से मैं सब कुछ करने की काबिल हूँ, आई एम दी बेस्ट। तो अपने आप को खुद ताली मारना है, अपने आप को फिर थाबड़ना है खुद को, और फिर कमर को फिर से अगर फिर सीधी रही, ऐसे मन में भाव भी डाला है तो हमारे छोटे मोटे दुख तकलीफें दूर हो जाती है। तो हमने फिर ऐसे बोला आपको थोड़ा सा दबाना है, तो अपनी सेवा अपने आप ही करना। आजकल किसी के पास सेवा करने का टाइम रहता नहीं है, और हम किसी के उम्मीद रखना भी नहीं है। जितना हो सके इतना अपने आप को फिट रखना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव थॉट लाना है। कोई तरह का किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, ईर्षा नहीं होनी चाहिए। ये सारे भाव योग करते करते आप में आ जाएंगे। फिर आप इतना शांत अपने आप को महसूस करोगे, और जिंदगी की वो सारी खुशी आपको योग से मिलती है। योग शक्ति, आपका नाम भी इतना अच्छा है, योग शक्ति। तो हमें योग में सारी शक्ति छुपी हुई है, वो सारी शक्तियां हमें बाहर लानी है। तो हमने दो चार आसन अभी क्या करना है, लेट के करना है। तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे लेट आराम से थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए। फिर क्या करना है, हमें नौकासन करना है। नौकासन में क्या करना है, दोनों पैरों को उठाना है, हाथों को ऐसे उठाना है, फिर गिनती करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से फिर लंबे श्वास, बॉडी को रिलैक्स, श्वासों की रिदम के साथ। फिर एक बार करेंगे गिनती के साथ, बॉडी को थोड़ा नॉर्मल करना है। फिर अपनी बॉडी को दोनों हाथ पैर एक साथ उठाना है, और अब ऐसे पकड़ सकते हैं। इसको सपोर्ट लेना है, सपोर्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर लंबा आगे का श्वास, लंबे में श्वास लेना और छोड़ना है, रिलैक्स। पवन मुक्तासन, बहुत ही बढ़िया पवन मुक्तासन। तो क्या करना है, हमें गिनती के साथ एकदम जमुना पकड़ने वाली सारी रीते एकदम मजबूत पकड़, बढ़िया की फिट, घुटन के नीचे। फिर लंबे गहरे श्वास लेना, फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। आराम से फिर ऐसे दूसरा पैर, थोड़े बॉडी को और थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए श्वास छोड़ते हुए फिर एक बार ऐसे लगा लो, घुटन टच कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। आराम से अभी क्या करना है, लंबे श्वास, और अच्छी तरह से हमें क्या करना है, इसको लॉक करना है। तो लॉक करके जो बैठ सकते हैं थोड़ा मूवमेंट देना है, तो हमें चाटा और चार नस खींचना जाए, और इसमें ऐसे बैठ सकते हैं। फिर ऐसे और ये हमारी करोड़रज्जु एकदम बढ़िया हो जाती है, मीटअप हो जाती है। इसमें हमें मालिश, जो तेरा जिम में जाते हैं उन सबकी जरूरत नहीं पड़ती। फिर ऐसे करो नहीं पाए, रोलिंग है ना, 3 4 तरह का रोलिंग है। आपको इसमें भी एक रोलिंग बता रहा हूँ, जो हमें पावर मुक्तासन करने में इजी हो जाता है। ऐसा रोलिंग करने के बाद भी आप करेंगे
तो आप इजीली कर सकते हैं। तो उसकी एडवांसमेंट उसको करने के लिए ये फिर से स्टार्ट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बिल्कुल रिलैक्स पैरों को खोल दीजिए। लंबे गहरे श्वास श्वास लेना और छोड़ना। तो ये कर दिया हमने। और पेट के अंदर जो गैस होता है वो गैस निकलना चाहिए, इस तरीके से दबाना है। तो हमारा पेट जो कपालभाति करते हैं हम लोग, तो पेट को बिल्कुल लूज होता है। हमारे जो योगी लोग होते हैं उसका पेट जो जिम में जाते हैं उससे एकदम लूज होता है। तो हम अपने पेट को अंदर भी खींच सकते हैं और जहां तक रुकना है तो रुक सकते हैं। तो हमारा पेट का जो है सिस्टम एकदम इजी हो जाता है, स्मूथ होता है, पोचा पोचा होता है। योगी योगी लोगों का पेट हार्ड नहीं होता। जो सिक्स को बनाते हैं तो ऐसा नहीं बन पाता है। तो क्या करना हमें, फिर दोनों हाथ को ऐसे खोल दो। करेंगे उसका पहला अभ्यास ये दाहिने हाथ में जाएगी, बाई तरफ पैरों को जाएगा तो जमीनी तरफ अपने हथेली को देखना है। एक के ऊपर एक, एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटन के ऊपर घुटन, और सारा चीज जमीन में टच किया होगा। अब फिर दूसरी साइड, जमुनी साइड, अभी दाहिनी साइड पे देखना है। देखो पूरा खड़ा हुआ है, सो गए, पूरा पैर एड़ी के ऊपर एड़ी है, घुटन के ऊपर घुटन है, और हमारा हाथ एकदम सीधा है। और हमने ऑपोजिट साइड देख रहे, हमारा पूरा कमर ट्विस्ट हो गया। तो हमने गिनती करनी है 20 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा पहले एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर आप सूक्ष्म क्रिया है, ये हमें सपोर्ट नहीं, आसन जो करते हैं तो उसमें सपोर्ट मिलता है। तो ये हो गया इसका पहला अभ्यास। फिर दूसरा अभ्यास, दूसरा अभ्यास में क्या करना, हाथ को सेम ही रखना है, लेकिन 1 फुट 1.5 फुट का दोनों तो उसमें अंतर रखना है एड़ी में, और थोड़ा छोड़ देना, जितना छोड़ेंगे इतना अच्छा है। फिर क्या करना, दाहिनी साइड पे ऐसे टच करना। ये जो मेरा एड़ी के ऊपर क्या है, घुटन टच हुआ, और मेरा नजर ऑपोजिट साइड में है। तो मैंने घुटन को एड़ी को टच कर दिया। डाबा पगनी एड़ी ने जमणा पगનું ઘૂંટણ, એવી રીતે પાછી ગીનતી કરી લેવાની। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से फिर ऑपोजिट साइड जैसे करना है। फिर इसको भी टच कर, जमीन में सुला दो, बिल्कुल जमीन पे टच। और वो एड़ी के ऊपर डाबा पगનો ઘૂંટણ, જમણા પગની એડીમાં ऑपोजिट साइड पर लगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 20। 20। फिर रिलैक्स कर लो, पैरों को सीधा कर लो, हाथ में ऐसे ही रहेगा। ठीक है। फिर अभी उसका तीसरा अभ्यास है, उसमें क्या करना, पैरों को उठाना है ऐसे। फिर जबड़ा पग में उठाइए, डाबा हाथ में टच करવાનું, या तो अंगूठाને પકડી લો ડાબા હાથથી અને માથા સુધી લાવો, નીચેનો પગ સીધો, નજર ઓપોઝિટ સાઈડ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। पटकना धीरे से। फिर लंबे श्वास लिया, छोड़ा, नॉर्मल बॉडी को रिलैक्स किया। फिर नाभों पर उठाया અને જમણા પર જમણા હાથને ટચ કરી અને હાથને ઓપોઝિટ સાઈડ પર દેખાવાનું છે। પછી એ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20 आराम से रिलैक्स। फिर दोनों हाथ आगे ले आओ, थोड़ी लंबी गहरी श्वास, नॉर्मल बॉडी को बनाना है। अभी क्या करना है, एक रोलिंग और बताता हूँ जो आपको ये रोलिंग से सर्वांगासन और हलासन वगैरह करने में इजी हो जाएगा। आपने क्या करना है, थोड़ा देख लो आसपास में कैसा है। ये यहाँ से हाथ करना, फिर ऐसे स्ट्रेच करना, फिर ऐसे करके पैरों को ले जाना पीछे, फिर पीछे, जो कर सकते हैं। जिसको कमर का दर्द है, तकलीफ है, वो ना करें। ठीक है, तो ऐसे हमने वार्म अप करने के लिए इस तरह का हमने करना है। फिर ये हो गया हमारा आराम से। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं रोलिंग। तो रोलिंग से क्या होगा, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एकदम झटका नहीं लगेगा। जो आसन करेंगे तो हमें इजीली आसन कर सकते हैं। तो हमने अभी पहले कौन सा करना है, अर्धहलासन। अर्धहलासन में क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे रख देना और एक बार सांस लेना, छोड़ना, फिर धीरे से पैरों को उठाना है, फिर रोक के रखना। जिसका नहीं बन पाता है वो दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हैं ऐसे। फिर गिनती करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20। रिलैक्स। ये हो गया अर्धहलासन। क्योंकि हल होता है तो हल क्या होता है, पूर्ण हलासन होता है तो हमारी बॉडी की स्थिति हल की तरह हो जाती है। सर्वांगासन, जो शरीर के अंदर सारा शरीर का आसन जो होता है, शीर्षासन का जो फायदा होता है वो सर्वांगासन में होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, सर्वांगासन में जाएंगे। इसमें क्या करना, कंधों के ऊपर ही हमारी बॉडी पूरी उठेगी। तो हमने क्या करना है, ऐसे दोनों हाथ पे रखिए और ऐसे ही सपोर्ट के साथ भी आप कर सकते हो। इसमें भी आप गिनती कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 13 14 15 16 17 18 19 तो हमने रिलैक्स में पैरों को पटकना है आराम से। फिर अगर ये नहीं होता है तो हमें क्या करना है, ये दोनों मुट्ठी ऐसे करना है और एक फिर क्या करना है, साइकिल। साइकिलिंग भी कर सकते हो आप, ये भी एक एक्सरसाइज ही है। फिर ये उल्टा उल्टी साइकिलिंग, 5 मिनट ये कर लिया, 2 3 मिनट जितना आपको समय है फिर ऐसे कर दिया दोनों पैरों से 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज। आराम से प्रसन्न प्रसन्न ऐसे कर सकते हो आप। 2 3 4 5, फिर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4 5, फिर दूसरा पैर देखो, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। आराम से अभी दोनों पे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। थोड़े लंबे गहरे श्वास लीजिए, जैसे लंबा गोल, 1 2 3 4 और ये 5। तो रिलैक्स हो जाएंगे, फिर बॉडी को हल्का श्वास लेना, छोड़ना, फिर एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 और 5। आराम से अभी आ जाइए। कभी पेट की एक्सरसाइज, जो मोटापा, ये सारी चीज पहले तो आप ऐसे करके भी कर सकते हो घर में। अगर कोई ऐसा पेट फंसाने वाला अगर सोफा है या कोई चेयर है तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो, हाथ को ऐसे करके ऐसे 1 2 3
हाँ, ये ये हो गया। फिर आपने क्या करना है, ये पैर को थोड़ा उठाना है, 5 10 10, इसमें गिनती करना या सपोर्ट भी ले सकते हैं आप, अगर ज्यादा देर नहीं उठ सकते तो ऊंची बात करके या जॉइंट के पास रखो। फिर इसमें गिनती करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आराम से। तो ऐसे फिर थोड़ा और उठाइए, है, फिर इतना तो हमने कर ही दिया। अभी क्या करना है, पूर्ण हलासन। तो पूर्ण हलासन में पहले सर्वांगासन में जाना, फिर धीरे से पैरों को पीछे की ओर करना है। सर्वांगासन करना पहले ऐसे करके, फिर धीरे से पैरों को टच करो। ये जितना देरी से करेंगे इतना हमें फायदा होगा। शीर्षासन में जो हम करते हैं इतना हमें फायदा होगा। चलिए, ये प्राणायाम से निकल जाता है, आराम से रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए शवासन ले लीजिए, बॉडी को थोड़ा वार्म अप हो गया है और फर्स्ट एड आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा रिलैक्स कर। अभी क्या करना है, हमने पेट के बल सोना है, नाभि के पेट के बल सोना है, और सारी एक्सरसाइज सोते हुए और उल्टा सोते हुए भी, मकरासन मकरासन में ऐसे कर लेना। ये रिलैक्स पोजीशन में है। फिर दोनों पैरों को आप ऐसे कर सकते हो, एक एक करके कर सकते हो, गिनती के साथ दोनों मिला के 10 बार कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। आराम से विमुद्रासन में आराम। वक्रटासन में ये क्या है, आराम आरामदायक स्थिति है। इसमें आप पैर ऐसे फोल्ड करके इनसे भी कर सकते हो, और एक पैर को ऐसे भी कर सकते हो, जैसे बच्चा सोया रहता है, 12 साल का। थोड़ी देर एकदम अच्छा सा रिलैक्स हो जाता है। अब ये पैर फोल्ड करके रखोगे, बॉडी एकदम हल्का हो जाता है। फिर इसी तरह अपने दूसरी साइड रिलैक्स करते जाना है और आसन करते जाना है। फिर भुजंगासन, भुजंगासन में हम उसका 3 वेरिएशन है। तो हमने पहले क्या करना है, थोड़ा सा इतना ही उठाना है कमर को, इतना नाभि तक उठाना है और कोहनियों को टच करना है। कोहनी जमीन से अप नहीं होना, दोनों पैर मिलाया हुआ, सांस थोड़ा सा लिया हुआ है, फिर नीचे होकर श्वास छोड़ देना है। कोहनी, हाथ की कोहनी जमीन पे ही रहेगी और नाभि तक ही उठेगा, ज्यादा बॉडी को उठाना नहीं। अब इतना, इसमें भी आप गिनती कर सकते हो। तो गिनती से करने के बाद धीरे धीरे हमारी स्टेमिना बढ़ती जाती है। हम पहले 20 सेकंड तक, फिर 1 मिनट तक, तो हमारे आसन में फिर अच्छा सा आसन का फायदा हम ले सकते। फिर डाउन, फिर आप जैसे देखो बहुत ज्यादा उठाया नहीं है, भुजंग आसन में इतना ही था। दोनों पैर मिले हुए, घुटन मिले हुए, और जो ये पंजा है आकाश की, फिर डाउन। दूसरा अभ्यास, उसको फिर कंधों के नीचे ले आओ, हाथों को, फिर भुजंगासन का दूसरा अभ्यास में जैसे श्वास लेते हुए कोहनी से सीधा हाथ से 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। रिलैक्स। तो ये हो गया भुजंगासन का दूसरा अभ्यास।
अभी तीसरा अभ्यास, उसमें क्या करना, बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखना और अपनी गर्दन के पास रखना, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेना ना ज्यादा नीचे। फिर अभी कोहनियों को सीधी करना, जैसे कि ये एक, तो कोहनियां सीधी हो गई तो मेरा पूरा दिखाई देता है अच्छी तरह, पैर जोड़े हुए ऐसे ऊपर। एक्सरसाइज के तौर पे पहले आप 10 बार ऐसे कर सकते हो, फिर स्थिर होके आसन में ले सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। रिलैक्स। अभी भुजंगासन का है तीसरा, तो उसमें क्या करना, अब ये शोल्डर के इसके नीचे होंगे, कंधों के नीचे पंजे, और जैसे मैं एक किया तो अब, तो पहले क्या करना, बाई साइड से बॉडी को उठाना और बाई साइड से बॉडी को उठाते हुए जमड़ा पकड़े, राइट लेग सा एड़ी को देखना है, ऐसे बिल्कुल मोड़ देना है बॉडी को। फिर भी करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 15 16 17 18 19 और श्वास छोड़ते हुए 20। मेरे को बोलना पड़ता है इसीलिए श्वासों का रिदम थोड़ा ब्रेक हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने सीखे हुए तरीके से बॉडी को जब उठाते हैं तो श्वास लेते हुए बॉडी को उठाना है, जब बॉडी डाउन होती है तो श्वास को छोड़ना है रिदम वाइज। अभी क्या करना, जमनी तरफ थी दाएं हाथ पैर को देखना है, जैसे कि अप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, रिलैक्स पोजीशन में थोड़ा श्वास को छोड़ना, लेना, बॉडी को थोड़ा ढीला करना, श्वास की रिदम को नॉर्मल कर लेना, लंबे गहरे श्वास धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, फिर अपने आप को रिलैक्स महसूस करना है। फिर धनुरासन है, बहुत ही बढ़िया। तो क्या करना, अच्छा पहले अपना मूवमेंट के लिए रोलिंग करेंगे तो हमारे आसन में स्थिरता आएगी। तो इसके लिए क्या करना है, बॉडी को ऐसे उठाना है, फिर जो कर सकते हो वही कर, ये फिर दाहिने बाएं कर सकते हो, तो कंट्रोल में लेते अपनी बॉडी, जहाँ उठाना जहाँ घुमाना है वहां घुमा लो, बस बढ़िया सा योगी बन गए हैं। तो फिर एक बार अच्छा मजबूत पकड़ के साथ नाभि के ऊपर बैलेंस बनाना है, जैसे कि अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। रिलैक्स। तो ये हो गया धनुरासन। थोड़े से रिलैक्स करना, आसनों के बाद भुजंगासन कर लिया, धनुरासन कर लिया। अभी क्या करना, हमने एक आसन हमारा छूट गया था, तो हमने वो आसन भी करना है। फिर पीठ के बल सो जाओ। फिर हमने ब्रिज पोस्ट या तो सेतु बल, संस्कृत में उसको सेतु बल कहते हैं, और अलग अलग नाम हमने इंग्लिश में भी दे रखे हैं। तो पतंजलि में अलग नाम होता है, आर्ट ऑफ लिविंग में अलग होता है, सबका अपना योग निकेतन में अलग बताते हैं, लेकिन सबका ध्येय एक ही है। तो क्या करना है, इसको अपने फंसा देना है, ऐसे दबा दो एड़ी के नीचे हाथ को, फिर लंबे गहरे श्वास लेते हुए बॉडी को ऐसे उठाना है। ये अच्छे तो बंद हो गए, उसमें फिर गिनती करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। रिलैक्स। और फिर इसको भी आप एक्सरसाइज के तौर पे ऐसे कर सकते हो, ये
बहुत अच्छी मजबूताई मिलती है। 10 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, जितना हो सके। फिर रिलैक्स, थोड़ा शवासन ले लीजिए। एकदम आगे बढ़ किसी पर पूरा शरीर एकदम टच, बॉडी पूरी रिलैक्स। लंबे गहरे श्वास। अभी थोड़ा आसन नहीं करेंगे, थोड़ा शवासन ले लेते हैं। शवासन, लंबे लंबे गहरे श्वास, एकदम शांति, मन एकदम शांत, बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई। मैं एकदम शांत हो गया, किसी हो एकदम मेरे हाथ शांत, एकदम साइलेंट, स्थिर हो, ठंड, शिथिल हो, ठंड ठंड। मन में हो ओम शांति, एकदम आराम से रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स। मेरी बॉडी रिपेयर हो रही है, सब दुख दूर हो रहे हैं। मेरी बॉडी के हर अंग एकदम स्वस्थ हो, मस्त हो। मुझे कोई रोग नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बलवान, मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया। मैं एकदम उड़ लेती हूँ, मेरी बॉडी पूरी हवा में हल्की हो गई, हवा में उड़ सकती। मैं एकदम रिलैक्स हो गई, मेरा मन शांत। मन में ओम नमः शिवाय, श्री कृष्ण शरण, जय श्री राम। जिसको भी आप मानते हो उनका धन्यवाद। मन में शांति का भाव, मेरे में सारी ऊर्जा, यूनिवर्स की ऊर्जा मेरे शरीर को रिपेयर कर रही है, मेरे सारे अंग मजबूत कर रहे हैं। मुझे कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई शिकायत नहीं। भगवान ने मुझे सामर्थ्य दिया, बस प्रभु ऐसे ही कृपा कर। मेरे सारे चक्र जागरूक हो गए, मेरे सारे पार्ट्स रिलैक्स और मजबूत हो गए। मुझे सारी एनर्जी, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां और एनर्जी मेरे में आ रही है। प्रभु तेरा धन्यवाद। मन में शांति का रिलैक्स, अपने आप को कुछ पूरे दिन छोड़ देंगे, शांत अपने पाँव के साथ ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, एकदम अनुसार शरीर रिलैक्स। जो अच्छे घंटे की नींद में रिलैक्स नहीं होता है, इतना 10 मिनट के समासन में रिलैक्स होता है, सारे जॉइंट रिपेयर होता है, बॉडी एकदम मनोबल ऐसी कृपा बनाए, आशीर्वाद दें। मैं, मेरे परिवार, मेरा समाज सारे को स्वस्थ रखे, मेरी तरह रखना, ऊर्जावान रहे, सभी में ऊर्जा है, उस शक्ति सब में मिले, सब शक्ति के साथ भगवान। ऐसे मन में पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव प्रार्थना, अपने मन के जो भाव, ईश्वर के प्रति विश्वास, ग्रेटिट्यूड, पिता परमेश्वर मुझे ऐसे ही आनंदित रखो, निरोगी रखो, मस्त रखो। ऐसे जो भाव मन में लोगों के सामने ध्यान कर, ध्यान में भी यही श्वास रिलैक्स हो, मेरे श्वास मन मेरा शांत, दोनों भावों के बीच ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, सभी चक्रों के ऊपर ध्यान
आशा नारायण से जो हमें शक्ति देगी, उस शक्ति को धन्यवाद भगवान की शक्ति को ऊर्जावान बनाने के लिए दोनों हाथ ऊपर लिए दोनों हाथ उस ऊर्जा को अपने मस्तिष्क के ऊपर, गले में, पेट के ऊपर, छाती के ऊपर, घुटन के ऊपर, ऐसे करके बाई तरफ पलटना है। बाई तरफ आपने पास जबड़े हाथ का सपोर्ट लेके धीरे से बाहर निकालना है और बैठे बैठे आंखें बंद रखें और रिलैक्स बैठ के कर रहा है हमने प्राणायाम। प्राणों का प्राणायाम, प्राण जो हम श्वास लेते हैं प्राण है, तो हमने अपने प्राणों के ऊपर ध्यान देना, हमने श्वासों के ऊपर ध्यान देना, मतलब अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, उस ऊर्जा को कैसे और बढ़ाए, एक्टिव हो। हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी और साइंटिस्ट, 500 साइंटिस्ट हरिद्वार में कैसे अपने आयुष्य बढ़े, कौन से प्राणायाम में कितनी ताकत है। पहले ऋषि मुनि 150 साल जीते थे, कैसे जीते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहने के लिए, वो सारी चीजों का रिसर्च हो रहा है। 500 से 600 साइंटिस्ट हरिद्वार में काम कर रहे हैं स्वामी जी के साथ मिलकर, कि देश का बच्चा बच्चा एकदम स्फूर्तिवान हो, ऊर्जावान हो, आयुष्य कैसे बढ़े सभी का, उस शक्तियों को कैसे जागृत करें, ये सारी चीजें चल रही। तो हमने पहले भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका में क्या करना है, श्वासों को धीरे से लेना है, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना है, बस यही करना है। फिर इसके ऊपर कोई तनाव नहीं, किसी तरह का डर नहीं, भय नहीं, आराम से श्वासों को लेना है, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना है। मुंह बंद रखना है, नाक से श्वास लेना है, नाक से छोड़ना, और कोई हरकत नहीं करना, हाथों की हरकत नहीं, पैरों की नहीं, सिर्फ शांत सहज मन से श्वासों को लेते रहना, श्वासों को छोड़ना। छाती में टॉप अप करना, जहां तक हम ले सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, मुझे कहेंगे मुझे श्वास लो, तब हम कैसे पूरी ताकत के साथ श्वासों को लेते, पूरे फेफड़े को भरते, इसी तरह हमने पूरे फेफड़े को टॉप अप करना है। ऐसे ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर रुकना है, धीरे से श्वासों को धीरे 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 नाक से छोड़, फिर सांस लेंगे। पूरे शरीर में ऑक्सीजन हमारे बहुत तेज करोड़, बहुत तेज 10,510 नस नाड़ियां हमारी एक्टिव, सेल्स, पूरे सेल्स जो एक्टिव नहीं, पूरे सेल्स एक्टिव, पूरे में ऑक्सीजन मिलता है, प्राणवायु मिलता है, इसलिए हमें ऊर्जा मिलती है। यही प्राणायाम है। प्राणायाम से हमें अंदर की ओर जो ऊर्जा होती है वो मिलती है। बाकी बाह्य कसरतों से हमारा शरीर मजबूत होता है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो बाहर हम करते हैं वो हमारा हार्डवेयर है, और अंदर से हम प्राणायाम करते हैं, तो अंदर से हम प्योर होने के लिए प्राणायाम, शुद्ध होने के लिए, हमारे शरीर के अंदर के जो हिस्से पुर्जे हैं उनको अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिले, प्राणवायु मिले, इसलिए हम अलग अलग तरीके से प्राणायाम करते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरे का। अभी हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में हमने क्या करना, श्वासों को बाहर फेंकना है, पेट को अंदर खींचना है, दोनों क्रिया एक साथ। 1 सेकंड में 1 श्लोक, हम 1 मिनट करेंगे। वैसे आपको मैंने कल देखा बेल सीरत में बहुत ऊर्जा के साथ सबको जोड़ के साथ एकदम फर्स्ट क्लास करा रहे थे। तो हमने इसी ऊर्जा के साथ, जिस तरह सीजन बेल में जो ऊर्जा है, उसी ऊर्जा को हमने अपने साथ भी रखना है, ऐसे ही करना है जैसे सीजन में फिट है, सारा काम करते हैं और एकदम प्रफुल्लित होकर आनंद में योग प्राणायाम कराते हैं, वैसे ही हमने करना। अच्छे गुरु मिलते, किस्मत वालों को मिलते, जो सेवा के भाव होते, उन्हीं के किस्मत में सेवा लिखी होती वही करते। बाकी कई लोग बंद कर देते, आगे चलता नहीं, करते नहीं, आते नहीं, ऐसे कई तरह का। लेकिन
इस टाइम पे सबको प्राणायाम और योग से जुड़ना जरूरी हो गया, क्योंकि इसके बिना इतनी बीमारियां चल रही, डायबिटीज, अनिद्रा, निकलता और बहुत सारी चीजों से दूर होना है, तो हमें ध्यान, प्राणायाम, योग से जुड़ना ही पड़ेगा। तो कपालभाति 1 मिनट तक हमने करनी। गिनना है, 1 2 3 4 ऐसे, फिर गिनते गिनते हमको आदत बन जाएगी, तो हम कितने मिनट तक कर सकते हो हमारा अंदाजा आ जाएगा। फिर हम दूसरे को बोल भी सकते हैं कि मैंने 1 मिनट तक किया, खुशी से बोल सकते हैं आज मैंने 2 मिनट कपालभाति किया, 3 मिनट किया, 5 मिनट किया। तो आप गिनती रखोगे तो आपको इसकी आदत बन जाएगी, तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस मिलेगा। मास्टर प्राणायाम बोलते हैं स्वामी जी इसको, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अभी 1 मिनट हम अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम में कुछ नहीं, आप लोगों को बहुत बढ़िया सीरियल में डेली सिखाती है, अच्छा सा क्लास लेते हैं, आप लोगों को सब मालूम नहीं है, लेकिन मुझे मौका ऐसे थोड़ा सा लंबे के श्वास अंगूठे से बंद करना है। मुंह पे कोई तनाव नहीं किसी तरह का, फेस को बिगाड़ना नहीं, हल्का सा नाक का जो ऊपर के हिस्से है जहाँ से श्वास जाए उसी तरह से थोड़ा दबाना है। फिर बंद किया, फिर बड़ी उंगलियों से दूसरे नाक से श्वास निकाला, धीरे धीरे जमनी साइड से श्वास निकाला। फिर यकीन किया कि अभी जो शरीर में जितना ही था सब निकल गया। फिर एक बार श्वास लेना है, पूरे फेफड़ों में एकदम प्राणवायु भरा हुआ, ऊर्जा शरीर के अंदर सारे पार्ट्स को ऑक्सीजन मिल रहा है। धीरे 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 श्वास को छोड़, फिर एक बार और ऊर्जा के साथ, आनंद के साथ, धैर्य के साथ, ऊर्जा के साथ आराम से भरे श्वास को जितना टॉप अप हुई, फिर बार, फिर निकालना, फिर एक बार, ऐसे कंटिन्यूस। कोई गाना लगा लो, भजन लगा लो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको मन को शांति देता है, ऐसे दृश्य दिखना, ऐसे गाने जो मन को शांत करे। शिव का भजन लगा सकते हो, बहुत सारे भजन है, हिंदी में है, गुजराती में है, भगवान का राधे राधे, काली पर तुम्हारा श्याम, काली पर तुम्हारा श्याम नाम का काली, नहीं तो राधे राधे करके काली पर जाओ, या राम राम करो। लेकिन मन को शांति मिले, ऐसे भाव, मन एकदम शांत है, ऐसे प्राणायाम में कोई भी गाना भी लगा सकता, जो ऊर्जा देता हो, मन शांत करता हो, भगवान का नाम हो इसमें, श्वासों में ओम ओम नमः शिवाय, श्री कृष्ण शरणम चलते ही रहना चाहिए। तभी आपका मन हमेशा शांत और एकदम ऊर्जा वाला रहेगा। तो श्वासों में प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय, श्री कृष्ण शरणम ओम, वो तो चलते ही ऐसी ध्वनि है ओम, जो ब्रह्मांड में नासा ने खोज लिया है कि ओम भगवान स्व मंत्र और ओम का जो है सारे लोग तकलीफ, मन की अशांति है, थायराइड है, बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सिर्फ ओम का जाप करने से ठीक हो। और ओम भगवान स्व इतना महान मंत्र है, जो सारे शरीर को ऊर्जा दे। गायत्री माता का बहुत ही मन में ओम भगवान स्व भी आप बोल सकते हैं, जैसे आपको मन में अच्छा लगे, ऐसे गाना लगा सकते हो, ऐसे मैं ओम भूर्भुवस्सुः लगा सकते हो, त्र्यंबकम लगा सकते हो, महामृत्युंजय, और भी बहुत ही सुंदर मंत्र है, सब मन को शांत करने वाले। आप ऐसे मंत्रों के साथ भी गायन कर सकते हो। ये हो गया लोग लोग कपालभाति का विषय का हो गया। अभी हम विचार करेंगे भौरे की तरह आवाज करना है, निकालना है, और मन में ओम का
3 बार करना है हमें। श्वास छोड़ा, श्वास लिया, ये उज्जैन जो थायराइड है और जो भी गले का खराश है, कई तरह का प्रॉब्लम है थायराइड, उसको ठीक करने के लिए उज्जैन करना। तो उज्जैन में क्या करना है, हमने एक साथ गले से खींचना है ऐसे। एक जबड़ा इधर बंद करना है, फिर जबड़ा नाक में बंद करें, डबल नाक से श्वास में धीरे धीरे छोड़ना। આવી રીતે પ્રાણાયામ કરીશું। ફરી એકવાર और एक और। अगर इसमें खांसी आती है तो आने दीजिए, क्योंकि आप सही ढंग से करेंगे तो खांसी भी आएगी। एक बार और लास्ट। जबड़ा नमस्कार धन्यवाद, फिर श्वास निकालो, आराम से। अभी गड़ो 3 बार हम ओम, फिर ध्यान, ठीक है, फिर हास्य करके हम पूर्ण करेंगे उसको। मेरा कार्य जो है उसमें डिस्चार्ज होने जा रहे हैं, तो हमने हल्के से हल्के के श्वास 3 बार हमने प्राणायाम बंद करें, ओम करना है। श्वास लेना। गर्मी बहुत है तो शीतली या शीतकारी दोनों कर सकते हैं। तो शरीर को ठंडा करने के लिए हमें शीतली करना है, ऐसे जीभ को फोल्ड करना है और जैसे भोंगड़ी बनाते हैं धीरे धीरे श्वासों को खींचना है। फिर जीभ बंद करके नाक से श्वास को छोड़ना है। फिर इसी तरह दोबारा करना है। और बंद करना, नाक से श्वास को धीरे से छोड़ना है। सीखे हुए तरीके से एक बार और।
विकसित कर। इसमें क्या करना है, दांतों को, होठों को खुला रखना है और दांतों के बीच से जो हवा है अंदर की ओर खींचनी है। जैसे मीठी लगती है तो हम जैसे आवाज निकालते इस तरह से हमें श्वासों को लेना है, फिर नाक से मुंह बंद करके नाक से निकालना है। जैसे कि इस तरह। फिर एक बार लास्ट, फिर एक बार गायत्री मंत्र के साथ हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे, 2 मिनट का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। बिल्कुल सहज भाव से, मन शांत, श्वासों को देखते हुए, श्वासें आ रही जा रही, शरीर एकदम शांत, मन एकदम शांत, श्वासों के ऊपर ध्यान, आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान, नजर श्वासों के ऊपर, हमारा श्वास प्राण ले रहे छोड़, सहज भाव से साक्षी बनना है, श्वासों के साक्षी। हमारा शरीर एकदम शांत, मनोमन ओम ओम शांत, प्रभु की कृपा बरस रही है, आशीर्वाद बरस रहा है। प्रभु मेरे साथ में, मेरे रोग, मेरी जीवा पे, मेरे शरीर में, मेरे मन में सब शांत है, ऊर्जा है। ऐसे अच्छे भाव के साथ मनोमन शांत और सहज भाव से प्रभु का नाम हमारे साथ श्वासों में बसे श्री राम श्री कृष्ण, मन में ओम ओम शांत, ओम शांति बोलती तो मन में शांति के भाव, श्वासों को लेना, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, श्वास आ रही है जा रही है, श्वासों के साक्षी बने, मन एकदम शांत, प्रभु में डूबे, प्रभु की कृपा बरस रही, आशीर्वाद बरस रही, मैं एकदम स्वस्थ आनंदमय हूँ, मेरा मन एकदम तृप्त हुआ है प्रभु के आशीर्वाद से, उनकी भक्ति से, उनके भाव से। प्रभु की कृपा हमारे पे हमेशा बरसती है, हमें स्वस्थ रखे। हे प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हें ऐसा मानव शरीर दिया, प्रभु तेरी भक्ति में समर्पित है, मेरा मन समर्पित, मेरा शरीर समर्पित, तो मेरी सब मनोकामना पूरी करे। हे प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा हर काम करता, कैसे न कैसे रूप में मेरे शरीर को मेरे कष्ट आने नहीं देता, मेरे सारे कष्ट को हर लेता है। हे प्रभु, हे कृपालु, हे दयालु परमेश्वर, ऐसी ही मेरी पे कृपा बरसाए रखना, मेरी मन की इच्छाएं पूरी करते हैं, मेरे समाज को, मेरे परिवार को, मेरे देश को, पूरे समाज में पूरे वर्ल्ड को शांति, स्वस्थ ऊर्जा, ऐसी शक्तियां सबको प्रभु के आशीर्वाद मिले, सभी स्वस्थ हो, सभी भक्तिमय हो, योगमय हो, मन शांत, ऐसी ब्रह्मांड की शक्ति हमारे में ऊर्जा आती है और हमें स्वस्थ करती है, हमारा मन प्रफुल्लित करती है, आनंद में, प्रभु में, भक्ति में, शक्ति में, योग शक्ति, योग से जितनी शक्ति है सारी शक्ति हमें मिली। ऐसे प्रभु को प्रार्थना करते हुए, उस ऊर्जा को महसूस करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, ब्रह्मांड की ओर हाथ करते हुए, दोनों हाथ ऊपर की ओर ले गए, प्रभु का धन्यवाद, मन में आनंद,
के भाव, दोनों ऊर्जा के भाव, मैं योग से मुझे बहुत ऊर्जा मिली, ऐसी ऊर्जा मुझे मिलकर बहुत परमेश्वर ऐसे ही करते हैं, ऐसे दोनों फिर से भगवान। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। ओ थैंक यू हिरेन भाई, धन्यवाद, शुक्रिया। एक हास्य कर लेते हैं और एक थायराइड के लिए सिंहासन Sure. कर लेते हैं सभी। Yes. टाइम है ना? हाँ पता जी, नहीं लगा मुझे। श्योर। ओके, तो थोड़ा जीवा को बाहर निकल के आंखें थोड़ी खुली मोटी करके 3 बार हमने जोर से आवाज निकालना है। ताली बज अभी मैं बोलूंगा, योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आपने हंसना है जोर से, हाँ 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 3 बार, ठीक है? चलिए, योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हा हा हा। योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हा हा हा। और एक बार, योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हा हा हा। और जोर से, हा हा हा। एक सर्वे भवन सुखिना करके क्लास को संपन्न करते हैं। चलिए सीधा बैठ जाएंगे, लंबे गहरे श्वास। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड के भाव भगवान के प्रति, सभी के प्रति। एक बार ओम, फिर सर्वे भवन सुखिना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग रहो निरोग, करो योग रहो निरोग। घर घर हम जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे, घर घर हम जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, राजा रणछोड़ की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति। ओम नमः पार्वती फते, हर हर महादेव। ओम महादेव की कृपा आप पे बनी रहे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे, ऐसी मेरी ओर से प्रभु को प्रार्थना है। सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हिरेन जी। हिरेन भाई, बहुत थैंक यू मजा सो आया, मच। बहुत कुछ जानने बस को ऐसे मिला, बहुत कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली आपसे। इतना अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा था। मुझे भी पहली बार ऑनलाइन कर, तो मेरे शरीर लिए इतना भी लाइट महसूस हो रहा है, सारी ताकत हमारे में आ गई है। थैंक यू सो मच। आपको भी मैं देखता रहता हूँ, कल मैंने सेशन देखा, बहुत ऊर्जा के साथ आप सेशन लेते रहते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी ऊर्जा आपकी बनी रहे, और आप हमें जब भी मौका मिलता है तो शामिल कीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि हर महीने एक बार आपसे हमने महीने में एक बार करेंगे। श्योर, लेट्स डू दैट। श्योर जी, बहुत शुक्रिया धन्यवाद गुरुजी। सभी का, धन्यवाद सभी थैंक ने यू। ध्यान से सुना, थैंक यू। मुझे इतना मौका दिया, तब आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।
थैंक यू सो मच। जय श्री थैंक यू कृष्ण। हिरेन भाई, थैंक यू सो मच। सबको दंडवत, थैंक यू।